हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी नवरात्रि। और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर। आज है सेकंड नवरात्रा। इसके लिए शिवानी तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं बैटरिंग। फर्स्ट नवरात्रा पे हम मंदिर इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि शिवम को जाना था राजगढ़ और सुबह 5 बजे निकलना था। तो कल हम बहुत ज़्यादा हेक्टिक था मेरे हस्बैंड का शेड्यूल, तो हमने सोचा था कि साथ में ही जाएंगे, इसलिए आज जा रहे हैं। तो अभी चलते हैं। बस मैं फटाफट से तैयार होती हूँ। ब्रेकफास्ट लंच सब तैयार है, बना चुकी हूँ। तो अभी चलते हैं, माता के दर्शन करके आते हैं। लेट्स गो। तैयार हो गई? हाँ जी, चल पड़े। मेकअप की जरूरत नहीं नहीं, चल पड़े। देख लो, अगर लगेगा टाइम तो लगा लो। मैं तब तक गाड़ी वेट करता हूँ। नहीं, तब तुम चिक चिक करते हो ना। 5 मिनट में चलूँ? 5 मिनट में ना? हाँ, क्या हुआ? ये तो कैमरा मैन ने मेरे को पीछा कर करके मेरी ना करा दी है। चिपकू कैमरा मैन, इतना बड़ा कैमरा मैन हूँ मैं ना। मिला है मेरे को। हाँ, भारी तो है बहुत। यस। तो चलते हैं मंदिर। लेट्स गो गाइस, चलो चलो। क्या हाथ लो, जिंदगी भर के लिए लो, पकड़ो चाबी लो। मैं बालक तू माता शेरवाली है, लूट ये नाता शेरवाली। गाइस आप लोग कमेंट करना किसकी घड़ी ज्यादा सुंदर है। हम दोनों की घड़ी में से मेरी है ज्यादा सुंदर। मेरी ज्यादा सुंदर लगी बोलना है ना। मेरी पसंद है वो। नहीं, ये वाली ज्यादा सुंदर है क्योंकि ये मेरी पसंद है। जीत के भी जीत नहीं पाई तुम, और हार के भी जीत गए हम वो तो बाजीगर हैं तुम जो जीते, हार के भी जीत नहीं जाते हैं। तुम, वही बात है ना, तुम जीते मैं जीती, बात तो एक ही है। और मैं हार के भी मैं भी जीत गई क्योंकि पति तो तुम हमारे। वी आर वन एंटिटी, वी आर टू बॉडीज वन एंटिटी। अपना प्रसाद ले लो तब तक। चलो जी, चलो चलो चलो। आज खाली है। पिछली बार हम लाइन में खड़े थे, बट अष्टमी होती है लाइन। बहुत सुंदर बनाया है। इतना सुंदर है ना। तो इतना बढ़िया से दर्शन हुए क्योंकि रश ही कोई नहीं था। मतलब मैं बता नहीं सकती कितनी अच्छी डेकोरेशन अंदर हुई थी। इतना सुंदर सजा है मंदिर। अभी मैं थोड़े बहुत शॉर्ट्स डाल दूँगी साथ में। और अभी शोन को निकलना है ऑफिस और मैं भी जाती हूँ घर को क्योंकि मेरे आज हेडेक हो रही है सुबह से। तो थोड़ा रेस्ट ही करती हूँ घर जाके। पता नहीं, शायद गर्मी की वजह से हुई होगी, गर्मी भी अभी ज़्यादा हो रही है। तो अब चलते हैं घर, मतलब शुभम को ऑफिस भेजती हूँ। जैसे पापा पैसे देते थे ना कि जाते हुए ले चिज्जी खा लियो, दे दो। हाँ, क्योंकि आगे मिल जाएंगे कोई ना कोई नीडी पीपल। तो मैं जाती हूँ, बाय। क्योंकि मुझे थोड़ा सामान लेना है। जैसे मैं सोच रही थी कंजका पूजने का भी सामान लेना है। तो अभी तो नहीं, वो तो अष्टमी या नवमी को पूजते हैं, तो उसके लिए भी जितने भी छोटे बच्चों का सामान होता है लड़कियों का, वो लेती हूँ। और वहीं से ही घर को निकल जाऊंगी क्योंकि शुभम का ऑफिस की दूसरी डायरेक्शन में। हाँ, ये वाले ब्रेसलेट, पर ये बहुत छोटे बच्चों का तो है ही नहीं है। इलास्टिक होती है ना मैडम, इसमें खींचेगा ऐसे आराम से आ जाता है। बच्चों की तो कलाई इतनी सी होती है, आराम से आता है ये, बच्चों से लेके बड़ों तक में आ जाता है। हो गया बच्चों का सारा सामान। अब मैं अपने लिए देखती हूँ चूड़ियाँ। चलो वो भी दिखाई दो फिर। मुझे एक ये भी चाहिए। अच्छे जी, मैरून मुझे ये बहुत सुंदर कलर लग मिल रहा है। जाएगा। प्लेन में ही चाहिए ना ये, की वेलवेट में चाहिए? अच्छी लग रही है प्लेन में। कोई नहीं, प्लेन यही सेम शाइनी सी। ठीक है जी।
प्लेन में 2-6 का निकाल ये 2-6 है। हाँ जी, ठीक है ना साइज? 220 का मैरून 220 का इसमें वेलवेट में भी है, मरून में मिल जाएगा। वो भी दिखा दो। अच्छा जी, सही हो गया सारा सामान डन। और मुझे इतना टाइम हो चुका है, 12 बजने को आगे, और अब मुझे प्यास लगी तो मैं आई जूस पीने यहाँ पे, मतलब पास में की दुकान। और इसके बाद अब सीधा घर जाऊँगी, क्योंकि मतलब मैंने बताया था आपको कि जैसे मैंने हेडेक हो रही है, पहले मैं सोचा सीधा चली जाती हूँ घर, लेकिन यहाँ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो लेने को थी, तो वो भी ले ली, और कंचकाओं का सामान भी ले लिया, और अपने लिए ढेर सारी चूड़ियाँ ले ली, क्योंकि आगे भी करवा चौथ आ रही है तो लेनी थी। वैसे भी जब मार्केट आ जाओ तो कुछ ना कुछ ले ही लो। चीयर्स गाइस। तो यार जब से मैं घर आई हूँ तब से मैंने जैसा बताया था कि मेरे हेडेक हो रही थी, और इतनी ज़्यादा हेडेक थी कि मुझे 2 बारी टैबलेट मतलब पेन किलर खानी पड़ी। अभी भी मेरे दर्द नहीं हटी है, और शुभम की आज मीटिंग है, तो शुभम को आने में टाइम लग जाएगा। तो अभी 8 बज रहे हैं, तो आई थिंक शुभम ने डिनर करके ही आना होगा। लेकिन आज मेरी इतनी हालत ख़राब थी कि मैं मुझसे खड़े भी नहीं हुआ जा रहा था, और आंखों के आगे भी अंधेरा छा रहा था, इतनी हेडेक हो रही थी मेरे। और ये चीज़ मैंने अपने जो मेरे पड़ोस में रहते हैं बच्चे, तो उनके सामने बोला, मतलब उनके मदर भी थे वहाँ पे, कि बेटियाँ थी उनके पास बोल रही थी मैं, और उनके मदर भी वहीं पे थे, तो उन्होंने सुना जब, तो उन्होंने मुझे खाना दे दिया। और खाने में दिया है, ये है मीठी रोटी, ये है नमकीन रोटी, और ये है तोरी की सब्ज़ी, और साथ में चपाती भी दे दी, और सैलड मैंने खुद से काटा है। इसमें यार मतलब मैं ये चीज़ तो ये स्पेशल मेंशन है कि अ गुड नेबर इज़ अ ब्लेसिंग, सच में। क्योंकि आज के टाइम में जहाँ लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं, वहाँ पे अच्छा पड़ोसी होना एक वरदान से कम नहीं है। और कोई अगर आपकी तकलीफ़ को समझे तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। क्योंकि ये कहावत भी है कि सबसे पहला रिश्तेदार वही है, जब तकलीफ होती है तो सबसे पहले हमारे पड़ोसी ही काम आते हैं। रिश्तेदार तो बहुत बाद में आएंगे, क्योंकि सभी रिश्तेदार दूर दूर है, तो मतलब वो भी पहुंचेंगे। और ऐसा नहीं मैं बोल रही रिश्तेदारों को मत बैश करना, रिश्तेदार भी पहुंचेंगे, लेकिन जो सबसे पहले मदद में पहुंच सकता है वो है हमारा पड़ोसी। अच्छा पड़ोसी होना एक ब्लेसिंग से, एक वरदान से कम नहीं है। और आज क्या, मुझे तो वक्त वक्त पे पता लगता ही रहता है। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे ये खाना दिया, उनके लिए मेरे हेडेक है, तो मैं अभी डिनर करती हूँ और रेस्ट करती हूँ, तब तक शुभम भी पहुँच जाएंगे। और इतने अच्छी मील के साथ मैं कर रही थी यहाँ पे व्लॉग एंजॉय, लेकिन व्लॉग कैसे एंजॉय करूँ जब नेट ही नहीं चल रहा है। आज पता नहीं क्या हुआ है, नेट का कुछ इशू चल रहा है कि क्या है। अभी काफ़ी देर से मैं देख रही हूँ, कुछ भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं चल रहा है, सब कुछ डाउन चल रहा है। आई थिंक यूट्यूब भी डाउन है। तो बिना किसी एंटरटेनमेंट के ही मुझे अपना मील एंजॉय करना पड़ेगा। बट मील इतना टेस्टी है कि मुझे एंटरटेनमेंट की ज़रूरत ही रही है। मेरा इसी में ही बहुत एंटरटेनमेंट हो रहा है। एंड मीठी रोटी इज़ जस्ट वाओ। और गाइज ये देखो मंदिर से जो मुझे मिला है, मतलब ये माता ने दी है मुझे। मतलब वहाँ पे जब हम सुहागी देते तो हमें सुहागी मिलती भी है। तो मुझे हर साल, मतलब मैं ये रिकॉर्ड है, जितनी बार मैंने मतलब सुहागी चढ़ाई है मंदिर में, उतनी बार मुझे इतनी अच्छी और मेरे साइज़ की, मतलब मेरे परफेक्ट साइज़ की चूड़ियाँ मिली है, जो कि मेरे हाथों पे लग भी बहुत सुंदर रही है। तो आप लोग भी कमेंट करना किस किस के साथ ऐसा हुआ है। मतलब माता को पता है कि मेरे हाथ का साइज़ क्या है। तो इतनी सुंदर लग रही है, और मैं बहुत खुश हुई थी जब मैंने देखा कि मेरे ही साइज़ की मिली। और हर साल ऐसा होता है, मतलब माता का आशीर्वाद मुझ पे और आप सब पे हमेशा बना रहना चाहिए इसी तरह से। तो अभी मैं खाना एंजॉय करती हूँ और मिलते हैं थोड़ी देर में। The next day. अ वेरी गुड आफ्टरनून गाइज। तो आज नेक्स्ट डे है, और रात को 2-2:30 बजे मेरे हेडेक ठीक हुई थी। और अभी बस मैं नहा के निकली हूँ, और मार्केट जाना है मुझे। तो मैंने सोचा है 4 बजे निकलूँगी, क्योंकि फिर शुभम के साथ ही वापसी भी आ जाऊँगी। और सोचा है मैंने कि मैं शुभम के लिए कुछ गिफ्ट लूँगी। अब लेट्स सी कि वो मुझे मिलता है या नहीं। बट क्या लूँगी वो मैं अभी नहीं बताऊँगी, क्योंकि वो तो बर्थडे जब होगा, बर्थडे मतलब 2 दिनों में तो बर्थडे है ही है, तो वो आपको भी दिख जाएगा और शुभम को भी। तो मैं अभी सरप्राइज़ ख़राब नहीं करूँगी। तो अभी बज रहे हैं दिन के 2:30, तो अभी थोड़ी देर में बस मतलब रेडी होती हूँ और फिर निकलती हूँ मार्केट के लिए। और लेट्स सी आज मुझे मिलता है कुछ या नहीं। मैं वैसे काफ़ी एक्साइटेड रहती हूँ ऐसे मतलब गिफ्ट्स देने में और लेने में भी,
बट यस, शुभम को भी ऐसी एक्साइटमेंट होती है, तो ऑब्वियसली आज बर्थडे है तो होगी ही। बस जल्दी से मैं अपने बाल ड्राई करती हूँ और फिर रेडी होती हूँ और फिर मार्केट के लिए निकलती हूँ। चलते हैं, लेट्स गो। वैसे अभी शुभम को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मैं क्या लेना चाह रही हूँ बर्थडे को, बट आई विल सरप्राइज हिम, दैट इज़ फॉर श्योर। तो इसमें है कुछ शुभम के लिए गिफ्ट और मैं गिफ्ट ले चुकी हूँ। तब तक आप लोग गेस करना कि क्या गिफ्ट हो सकता है, क्योंकि शुभम का बर्थडे अब स्टार्ट होने ही वाला है कुछ दिनों में, और मुझे ये है कि बस पसंद आ जाए। बट अभी मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकती कि क्या गिफ्ट होने वाला है, क्योंकि अगर अभी बता दिया तो बर्थडे से पहले ही शुभम को पता चल जाएगा, लेकिन ये सरप्राइज रहेगा कुछ। ये पहुँच गए शुभम मुझे लेने, कुछ पहुँच है। मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाई हूँ, तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाई हूँ। हाँ जी, कैसे लगा पता तुमको? एक खुशबू आ रही है, खुशबू। खाइए। पैटीज तो नहीं है? हाँ, पनीर भी है और मेरा नाक कितना तेज उन्होंने है। मिठाई भी खिलाई। उन भैया नहीं खोली हाँ, शॉप, नहीं खोली शॉप। बेकर्स नेशन वालों ने, और स्पेशली मैं माओ हमने नहीं खोली है। मैंने गुड विशेस दी, मैं को डेकोरेशन की हो? हाँ उनकी है। मैं को बोलते भैया मैं आपको देखा था आप अपने धुन में, मैं कहा मेरे हस्बैंड की गाड़ी जानी थी ना सामने से, तो मैं छुप रही थी कि मिठाई के पास ना देख ले फोन पे मुझे। थी तुम उस टाइम जब मैं क्रॉस जान के एक्टिंग भी मारनी पड़ती ताकि मेरे हस्बैंड को ये ना लगे कि मैं मिठाई ही खाने के लिए तत्पर रहती हूँ, ताकि ये ना लगे कि षड्यंत्र तौर पे गई हो। हाँ, मिठाई खाना चाह रही थी मैं, पर उन्होंने खिलाई थी मुझे ऐसे, तो मेरे को खरीदनी नहीं पड़ी। मेरे लिए उन्होंने दी, उतनी नहीं दी उन्होंने। अच्छा, हाँ। तुम गलत आ गई इधर को। मैं तो अब मेरे को मैं सोचा तुम बाहर होती तो हमने कॉफी पीने जाना, पर आज नहीं, कल देखते हैं। ठीक है, अब तुम गलत आ गई ना, गलत टाइम पे। यहाँ रुको फिर। अब चलो राशन ले लेते हैं थोड़ा बहुत। गाइस जितनी देर में मैं सामान लेने गई उतनी देर में शुभम ने एक पैटी खा लिया, और अच्छा हुआ मैं 3 लेकर आई थी, बट उसमें एक पनीर वाली भी थी, और अगर पनीर वाली खाई होगी ना, मेरे हाथ में सीधा सोना लगता है, पता तुम्हें? नहीं देखते हैं, पीतल और चांदी। देखते हैं, नहीं, देखेंगे। मैंने खाई नहीं, जानू उसके लगा तुम्हें हाथ में सोना ही था। पनीर ही लगी थी, खाई नहीं है तुमने? नहीं। इस घर आके मेरे ऊपर उठ चुकी है शक की सारी उंगलियां और सुइया, क्योंकि शुभम को लग रहा है कि मैं कुछ सोने का लाई हूँ, जबकि मैं ऐसा कुछ नहीं लाई हूँ। इस पैकेट के लिए बोला शुभम ने कि इसमें सोने का है कुछ, ये किस एंगल से सोने का है? ऐसे पैकेट ज्वेलर्स के पास से आते हैं, और इतना पतला पैकेट में क्या आएगा इस पैकेट में? नहीं, मैं बताती हूँ, और मेरे को पहले खाली करके दिखा इसमें है क्या। मैंने सब दिखा दिया, मैं कहा मेरा टॉप है, इसमें टॉप डाला था मैंने, क्योंकि मेरे को ये पैकेट अच्छा नहीं लग रहा था। एक्चुअली में मैं ज्वेलर के पास गई थी, लेकिन मैं कुछ और काम से गई थी, मतलब मेरे दिमाग में नहीं था, और ऊपर से ना मेरे पास इतना धन है, ना दौलत है, ना कुछ। सोने का मतलब तब बोल रहा हूँ कि मेरा बर्थडे है ना, मैंने सोचा मेरे बर्थडे के लिए कुछ सोने का ले। ये हाई एक्सपेक्टेशंस मत करो, अरे दुख होगा। तुमने खुद ही बोला था तुमसे ही कल। सीखा है मैंने कि अरे तुमने- ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं। तुमने बोला था कल। क्या पेट इतना आ रहा है ना तुम्हारा? अरे तुमने बोला था कल क्या बोला था? कि मैं सोच रही थी कुछ सोने का वो करने का। कब? ऐसा कब हुआ? झूठी। झूठ का मतलब, झूठ का चेहरा ये होता है, झूठ का चेहरा भोला होता है, झूठ का चेहरा बुरा होता है। झूठ का चेहरा भोला होता है। और नहीं हाँ। मतलब यार कोई ऐसा कैसे हो सकता है, इतना ज्यादा खुद को हर्ट होगा तुमको, और कुछ नहीं है। मेरे को हर्ट की नहीं है, पर मेरे को लगा कि कहीं कुछ ले दिया इस सुनने का। मैं तो मना करने वाला था तुम्हें कि मैं तो मना करने वाला था तुम्हें कि मत लाना, ऐसा कुछ मत लाना। हाँ मैं मिलाई हूँ पर हाँ, तो अच्छी बात। यार धन दौलत वो भी चाहिए होता है ना अपने पास, कि इतना कुछ हो भी, इतनी सेविंग्स हो कि हाँ ले रहे तो नहीं ले रहे हैं, पर इतना कुछ है ही नहीं है मेरे पास। मैं कहाँ खाऊं? तुम तो मेरी तरफ हो आओ। मैं तुम तो घर पे पड़ा सोने को वजन को रेट चेक कराने ले गई थी, ऐसा बोल लो ना। अरे मैं क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि मैं अभी कितनी अमीर हूँगी। मैं एक चेन ले गई उठा के, क्योंकि जब हमने सोना लिया था उस टाइम पे 56,000 रुपए तोला था, और आज 1 लाख क्रॉस कर चुका है, तो मैंने उसका रेट जानना था। क्यूरियोसिटी होती है ना, तो अपने ले जाती। तुम्हारा नशों का ले गई यार, अपना तब ढूंढना पड़ता है ना अपना। मैं थोड़ी ना बताऊंगी कहाँ है क्या है। तुम्हारा
मेरे को एक्चुअल में क्या हुआ, मैं गई थी शुभम की चेन जो है गोल्ड की चेन, उसमें थोड़ा सा वो निकल रहा था, तो मैंने सोचा उसको दिखा देती हूँ ये ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता, और इस बहाने वेट भी चेक करवा लेते, देखते कितने अमीर है हम। तो मैंने अनुमान लगाया कि हम तो बहुत अमीर है इस हिसाब से। फिर मेरी खुशी का कोई ठिकाना, मैं मन किया मैं अभी कॉल करूँ, और मैंने की भी थी शुभम को उस वक्त पे कॉल। मैं कहा शुभम वो चेन तो मतलब जिस रेट पे ली थी उससे डबल, ऑल मतलब डबल से भी और गुना ज्यादा डबल पे जा रही है इस वक्त। तुमने बैंक में रुकवा दी ना अब? यस, ठीक है, बढ़िया किया। दो यही तो रीजन था, क्योंकि वो काफी दिनों से मेरे पास ऐसी पड़ी थी, तो इसलिए अच्छा हुआ कि मैंने बैंक पे भी रखवा दी। तो इस चीज में ये प्रूफ होता है कि ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। ये बेशक ज्वेलर का है, ये मैं लाई वहां से, खाली है गाइस, खाली है। एक मिनट आपको भी सबूत दे देती हूँ। थैला दिखा के एक्सपेक्टेशन हाई कर दिया। देख एक मिनट, ये खाली है। थैला दिखा के एक्सपेक्टेशन हाई कर दिया मेरा। दिखा, अब देखो लग रहा है इसको देख के कि सोने का, ऊपर से मेरा बर्थडे मंथ था, तो मैंने सोचा फिर छुपा भी लिया तुमने, क्योंकि तुमने नीचे से आते आते बोला कि मेरे पास सामान भारी है, मैं जल्दी चलती हूँ ऊपर। मैं सोचा छुपाना होगा सिर्फ जाके कुछ। क्या मैं आई थी, मेरे को वॉशरूम जाना था यार, मतलब कहाँ जाऊँ मैं। हाई एक्सपेक्टेशन मत रखो। मेरी बाइक कहाँ है? मेरी बाइक की चाबी कहाँ है? चुप, हमारी जो इच्छाएं बढ़ती जाती, तुम तो करोड़ों में भी खुश नहीं हो सकते। चुप रहो। अभी कल परसों तो रखता हूँ, संडे के दिन तो ऐसा सपने दिखा रहे थे ना, बाइक लेनी, तुमने बाइक की चाबी ले ली, बाइक की चाबी बोलने आ जाता है, बोलने का थोड़ी। आंसू बहुत ही सुनने का। बाइक का कीरिंग ले आऊंगी, चलो। है जो एक बाइक है, जो बाइक रखी है किचन में, घड़ी वाली। वो असली होती है, वो दिल का है वहम। अब बुलेट लेकिन बाइक हो गई, मन भर गया। बस ठीक है, गुड, ले लो जो लेना तुमने, लो। ऐसे करना, बर्थडे के दिन मैं उठूंगा और नीचे मत रखना कदम, नीचे मत रखना कदम, हाथ पे रख दो मेरे, चाबी सिर कर दूंगी नीचे, लो सिर मेरा। चाबी लो, चाबी शुभम लो, जा मेरा बच्चा गेड़ी मार के आ, गेड़ी मार के एंड शुभम जा है तुम्हारे पास बाइक? हार्ले डेविडसन पे। चलो ठीक है, बाय।